धन्यवाद ब्रदर सुनील। सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे ये अवसर दिया और वो मुझे ये अवसर पुनः पुनः देता था। इसलिए शायद उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं उसके पुलपीठ के सामने आ सकूँ और कुछ बातें परमेश्वर के आपसे साझा कर सकूँ। और मैं पास्टर सर का भी धन्यवाद देता हूँ कि वो हमें परमेश्वर की समीपता में लाते हैं और हरदम हमारा ख्याल रखते हैं कि वी विल बी देयर। Most of us that we are busy and we not able to come to church so regularly, but still we are considered and kept in the program. Thank you very much, sir, and also pastor committee that they never forget us and give us opportunity to be in front of this pulpit and speak about God. आज हम इस 40 दिन के उपवास में हैं, एक्चुअली हम करना क्या चाहते हैं? हम अपने आप को आत्मिक रूप से प्रकाशित करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि बस तू मेरी आज्ञा मान, मैं तुझे प्रकाशित कर दूंगा। क्या हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? क्या हम उसको ग्रहण करते हैं? परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी है, क्योंकि अगर हमने बाइबल पढ़ी है तो बाइबल में कितनी बार लिखा गया है, सुनो, ध्यान दो, मेरी तरफ देखो, सोचो, समझो, प्रयास करो और मेरी आज्ञाओं को मानो। इस समय जब हमने ये पाठ पढ़ा है तो इसमें लिखा है कि उसने उससे प्रश्न पूछा। क्या परमेश्वर से इससे पहले किसी ने प्रश्न पूछा था? बिल्कुल पूछा था, लेकिन इस समय जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो इसलिए नहीं कि वो जान सके कि परमेश्वर कितना ज्ञानी है। इस समय ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि परमेश्वर, मैं अपने आप को कैसे बदल सकूं, मैं अपने आप को कैसे परिवर्तित कर सकूं। इसीलिए उसने पूछी है ये आज्ञा कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? जो अपने आप को मैं तेरे चरणों में ला सकूं, तेरे चरणों में आकर पवित्र हो सकूं। और यही आज्ञा है। किसी वक्ता ने सही कहा है, जब सिमोन मछलियां पकड़ रहा था, उसकी जाल में मछलियां नहीं आ रही थी, लेकिन जब परमेश्वर जो सृजनहार है, जिसने ये जमीन बनाई है, आकाश बनाया है, सब कुछ बनाया है, वो कह सकता था उन मछलियों को कि मछलियों आओ इस जाल में। क्यों परमेश्वर ये नहीं कह सकता था? कह सकता था, लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता कि वो चाहता है कि सिमोन उससे पूछे, सिमोन उससे आशीर्वादित हो कि परमेश्वर, मैं तेरा आशीर्वाद चाहता हूं। जो इस तूफान को शांत कर सकता है, जो इन लहरों को ठंडी कर सकता है, वो परमेश्वर क्या आज इन मछलियों को नहीं कह सकता कि आइए इस जाल में फंस जाइए? और वो होता भी, क्योंकि वो परमेश्वर की रचना है, आप और हम उसकी रचना है। परमेश्वर चाहता है कि आपको आशीषित करे। परमेश्वर चाहता है कि आपको परिवर्तित करे, लेकिन हम बहुत अपरिवर्तनीय हो चुके हैं। हम नहीं जानते कि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, इस भौतिक वर्ल्ड में हम इतना खो चुके हैं कि हम अट्रैक्शन के पीछे चले जा रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि मेरी आज्ञा मानो और एक स्टेप आगे आओ। मैं आपको पराजित नहीं होने दूंगा, बस आप मुझे पूछो, मेरी आज्ञाओं को मानो और इस वचनों को मानो। इससे बेहतर जीवन में क्या हो सकता है जब परमेश्वर आपके साथ रहेगा। लेकिन परमेश्वर तभी आपके साथ रहेगा जब आप उसकी आज्ञाओं को मानो। हम जानते हैं, जब हम कहते हैं कि आज्ञाओं का मानना और इससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है। अगर लोग उसकी आज्ञाओं को माने तो हम देखते हैं कि उनके जीवन में बहुत सा परिवर्तन हो चुका है। मैं आरंभिक जीवन में जाऊंगा, जो जीवनियां हमें पढ़ाती है, संडे स्कूल से हम उसे देखते आए हैं। नूह की नाम हमें क्या पढ़ा? परमेश्वर ने नूह को आज्ञा की कि तुझे एक नाव बनानी। नूह का एज बहुत ज्यादा हो चुका था। क्या भक्तों आपको नहीं लगता कि नूह को उसके बच्चों ने सवाल पूछा होगा, पिताजी आप ये क्या करना चाहते हैं? और आपके मन में ऐसे विचार क्यों आए? और तब उनके पिताजी कहते हैं कि ये परमेश्वर की आज्ञा है। अगर उनके बच्चे उनको डिनाई करते तो शायद वो बाहर आ जाते, लेकिन नूह ने परमेश्वर की आज्ञा की अवज्ञा नहीं की। अगर हम उसके, इसका अर्थ हमें पता है, अगर हम जब अवज्ञा करेंगे तो हर्ष क्या होगा?
परिणाम क्या होगा, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, बस उसकी आज्ञाओं को मानो। और जब हम पूरी बाइबल के पढ़े, उत्पत्ति इसका 6वां अध्याय और 14वां वचन, इसलिए तू गोपेन वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राड लगाना। भीतर बाहर उस पर राड लगाना। ये काला कलर था, बहुत सुंदर कलर नहीं था। और वो जो नाव थी वो बहुत सुंदर नहीं थी। जब हम चित्र रखते हैं संडे स्कूल में तो वो बहुत सुंदर चित्र रखते हैं, लेकिन वो कुछ सुंदर नाव नहीं थी। वो ऐसी नाव थी, एक बक्सा था जो परमेश्वर ने बस इसलिए बनाया था, वो बस तैरती रहे, वहां रुकती रहे, डूबे नहीं, क्योंकि उसमें परमेश्वर के आज्ञाकारी लोग। वो जर्नी के लिए नहीं थी, किसी यात्रा के लिए नहीं थी, उसमें कोई सुंदरता नहीं थी। और शायद इसी कारण उस वक्त उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि परमेश्वर उनको आज्ञा दे रहा है, उन्हें अलर्ट कर रहा है, उन्हें सावधान कर रहा है कि मैं, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें संपूर्ण नष्ट कर दूंगा। परमेश्वर ने ये वाचा बांधी है और उसने कहा है, बार-बार कहा है कि अगर तुमने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना तो मैं आपको पूरा नष्ट कर दूंगा। वो उसकी लंबाई कितनी थी? 500 फीट, चौड़ाई 90 फीट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने नाव इतनी बड़ी बनाई कि आप सब लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि वो चाहता है कि आप उस नाव में सवार हो। क्या आज हम उस आत्मिक रीति से जो सवाल पूछा गया है, इसलिए मैंने ये बाइबल टॉपिक तो लिया है, लेकिन मुझे वो सवाल पसंद आया। सवाल यह था कि परमेश्वर बड़ी आज्ञा कौन सी है जो मैं मानूं और मेरे अंदर बदलाव ला सकूं, और यही आज्ञा हमारे लिए भी है। एक सामान्य जीवन जीते हुए मेरे जीवन में मुझे क्या करना है, उसने यही पूछा है परमेश्वर से कि मैं आज तेरे सामने समर्पित बनकर कैसे आऊं और अपने आप को परिवर्तित कैसे करूं। और ये वही नाव है जो चाहती है कि आप उसमें आए, आप उसमें बैठे और परमेश्वर के समीप चले। क्या लोगों की मंशा नहीं थी उस वक्त कि वो नाव में बैठे? लेकिन अगर हम देखते हैं कि उसमें कोई सुंदरता नहीं थी। परमेश्वर जब आया था तो हमने कुछ देखा नहीं उसमें। पिलातुस लोगों ने उसमें कोई विशेष नहीं देखा, ना उसमें सौंदर्य देखा, ना कुछ अलग देखा, उसको बस ताड़ना ही थी। क्या हम ये चीज़ भूल गए कि जो यहोवा जिसने बनाया है हमको, उसने ही उसका पुत्र भेजा है? और आज हम वो बात भूल गए। नूह ने ये बात नहीं भूली। उसे पता है कि परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधी है, उसे वचन दिया है कि मैं तेरी पीढ़ियां नष्ट नहीं करूंगा अगर तू मेरे आज्ञाओं को माने। इसलिए बहुत से लोगों ने उसमें से जहाज को नहीं देखा। वो अपने जीवन में व्यस्त थे। मैंने आपको पहले कहा कि बार-बार कहा कि उसमें कोई सुंदरता नहीं थी। वो चारकोल से लिपा हुआ था। एक काला सा बक्सा था, एक काला बक्सा, और ये बनाते जा रहे हैं। 7 लोग उसको बनाते जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से पूछा, क्या आप इसमें शामिल होना चाहते हैं? वो बस खड़ा है जहाज, लोग उसे देखकर जा रहे हैं। क्या हमारी स्थिति वैसी है आज? क्या हम परमेश्वर के चर्च के डोर को देखकर दौड़ते जा रहे हैं? इस द्वार तक आते हैं लेकिन उस द्वार के अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि हमने देखा है कि हमारी आज्ञाएं, उसकी आज्ञाएं हमसे पूरी नहीं हो रही है। परमेश्वर यही चाहता है कि बस आपको एक स्टेप लेना है। आप बस, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा जीवन परिवर्तित कर दूंगा। बहुत से लोगों ने उस जहाज में चढ़ने से, ये लज्जा का विषय था लोगों के लिए, ये लज्जा का विषय था, क्योंकि वो नाव ना सुंदर थी, ना उसमें कोई आकर्षण था। उनके लिए लज्जा का विषय था और उनकी मंशा नहीं थी कि वो इस जहाज में चढ़े, और ना उन्होंने कभी दिखाया कि हम इस जहाज में चढ़ना चाहते हैं। बार-बार उन्होंने लोगों से कहा कि आप आइए, परमेश्वर चाहता है कि आपकी उन्नति हो, परमेश्वर चाहता है कि आप में बदलाव आए। ये परमेश्वर की आज्ञा है। शायद हम जिस जीवन में हैं,
हम तो अल्ट्रा मॉडर्न जीवन में हैं, लेकिन उस वक्त तो शायद उनको परमेश्वर का भय ज़्यादा होगा। फिर भी उन्होंने परमेश्वर की मंशा नहीं जानी और ना कोई उस जहाज में चढ़ा। और जब इतने बुरे दिन आए, जब लोग बुरे होते जाते हैं, जब वो किसी भी शास्त्र को पढ़ लीजिए, अगर आप अपने पिताजी की आज्ञा नहीं मानते वो गुस्से में आ जाते हैं। लाजमी है, उन्होंने आपको जन्म दिया है, उनका वो हक बनता है। परमेश्वर ने आपको सृष्टि दी है। परमेश्वर, क्या अभी आपने कभी परमेश्वर की दी हुई वचनों को, जो जितने गिफ्ट्स आपको परमेश्वर ने दी है, आशीषें परमेश्वर ने दी, कभी उसके लिए गौर किया? कभी पूछा अपने आप से कि परमेश्वर ने मुझे क्या कह दिया है? परमेश्वर ने मुझे किन किन चीज़ों से नवाजा है, मुझे इस काबिल बनाया कि मैं वहाँ पर खड़ा रह सकूँ। उससे ज़्यादा आशीष अगर आप में बैठे हुए भक्तों में होगी, क्योंकि आज ये जो चर्या चरण है, इसमें से बहुत से लोग, हम अध्यापक जीवन में हम जब देखते हैं तो बहुत बार हमें डिसिप्लिन का लेसन देना होता है बच्चों को, लेकिन डिसिप्लिन वो नहीं दिया जाता है जो बच्चे बहुत डिसिप्लिन होते हैं, क्योंकि वही रेगुलरली क्लास में आते हैं। जो डिसिप्लिन होते हैं वो क्लास के बाहर ही होता है। आज भी मैं देखता हूँ कि इस प्रकाशित जीवन में आप में से बहुत लोग तो परमेश्वर का स्वागत अपने जीवन में करना चाहते हैं, परमेश्वर की आशीष लाना चाहते हैं और परमेश्वर को कहना चाहते हैं कि जी हाँ परमेश्वर, मैं तेरी आज्ञा को मानना चाहता हूँ, मैं तेरे समीप आना चाहता हूँ। परमेश्वर इस तरह से इन लोगों की मंशा नहीं थी कि वो जहाज में पड़े, बेशक वो लोग गलत थे। और शायद यही उदाहरण हमारे लिए है कि वो लोग गलत क्यों थे, क्योंकि उन्होंने सही चुनाव नहीं किया। जब जहाज बना या बन रहा था तो उसको कितना समय लगा? बहुत समय लगा। जब कोई आपको बताते हैं या हमारे पास्टर साहब आपको बताते हैं कोई चीज़, उसके लिए समय देते हैं और अपने आप को परिवर्तित कीजिए, और वारंवार वो समय लिया जाता है, वारंवार वो बातें की जाती है कि आप में बदलाव लाएं। लेकिन उन लोगों ने इस बातों को नहीं जाना। शायद वो हमारा जीवन जी रहे थे, वो विलासित जीवन जी रहे थे, उन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और ना कोई उसमें चढ़ा। बात वही 7 पेयर्स उसके अंदर है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यही है, सृष्टि की सबसे पहली जो आराधनालय थी वो उसी जहाज में। वो 7 लोग परमेश्वर की आराधना रात दिन कर रहे थे और बाहर तेज बारिश, बाढ़ आई। 40 दिन तक ये बाढ़ होती रही, कम ना हुई, लेकिन परमेश्वर का प्रेम नूह से कम ना हुआ, उसके परिवार से कम ना हुआ, क्योंकि परमेश्वर अगर चाहता, ये नाव वही लकड़ियों से बनी थी, इतने लोग उसके अंदर, इतने कंपार्टमेंट, अगर आपने पढ़ा है ऑलरेडी, उसमें उसके लिखा है कि उसमें कोठरियां बनाना, सबके लिए हाथी भी उसके अंदर है। परमेश्वर आपको किसी भी तरह से अपने आप में समाना चाहता है, वो छोटा हो या बड़ा। परमेश्वर वो जो डियर से लेकर एलिफेंट्स तक जो अंदर थे, और 40 दिन ये लोग खाना भी खा रहे थे, वो ख्याल रखता है, वो आपके जीवन को जानता है। आप जो चाहते हैं, अभी हम प्रार्थना में सुना कि जो उपवास कर रहे हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को, उनके प्रार्थनाओं का आप जवाब दीजिए, जवाब देगा। लेकिन आपको भी परमेश्वर के समीप आना पड़ेगा। मुझे पता नहीं कि आपके उपवास का अर्थ क्या है, मुझे ये पता नहीं कि आपने उपवास किस चीज़ के लिए रखा है, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरा परमेश्वर बहुत ही करुणामय है। वो किसी भी जहाज को डूबने नहीं देता अगर वो विश्वासित रूप से उसके साथ आता है। परमेश्वर आपको डूबने नहीं देता, कोई भी नाव डूबेगी नहीं अगर आशीषित होकर वो परमेश्वर के पास आती है। तो हमें इस बात का इल्म होना चाहिए, इस बात की समझ होना चाहिए कि मेरा चुनाव सही है या नहीं। पाप तो बहुत हुए, आज्ञाओं का हमें विस्मरण कभी नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि हम जन्म से ही पापी हैं, हमने पाप किया है। लेकिन परमेश्वर ने आज्ञा की है कि उसने इस जीवन को इतना आपके लिए पवित्र बनाया है
क्योंकि उसने अपने लहू से सारी चीज़ें सींच ली हैं और इतनी पवित्र आपके लिए बनाई है। क्या आप तैयार हैं विश्वासी जीवन जीने के लिए, एक स्टेप फॉरवर्ड होने के लिए? नूह की नाव आपकी राह देख रही है। नूह कहता है कि उसकी नाव में सवार होना चाहिए। क्या हम उतने काबिल हो चुके हैं कि हम नूह की नाव में सवार हो चुके हैं और परमेश्वर के पास आ चुके हैं? ये इससे सुखद अनुभव क्या हो सकता है जब 7 लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, नावल की आराधना कर रहे हैं, वो उसके जवाब भी पा रहे हैं कि परमेश्वर उनको आशीषित कर रहा है। परमेश्वर उनको आशीषित कर रहा है क्योंकि ये नाव तैर रही है। ये परमेश्वर का आशीष है और ये आप सभी लोगों को मिलेगा अगर आप उसके आज्ञाओं में रहें। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देना चाहूँगा। सर का सेम टाइम हो गया। उत्पत्ति का अध्याय 19, इसको शॉर्ट में लेना चाहूँगा क्योंकि हमने देखा ये दोनों भी उदाहरण सरीखे हैं। इसमें साम्यता क्या है? यही कि परमेश्वर की आज्ञा मानी गई और एक ने नहीं मानी। जो लोगों ने इस आज्ञा को नहीं माना उनका हश्र क्या हुआ होगा? वो नष्ट हो गया, कोई नहीं बचा। लेकिन हमें बचना है। परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, हमें उसकी समीप लाना चाहता है, समय देना है, हमें उसके पास जाना है। अगर हम दूसरा उदाहरण देखें, उत्पत्ति इसका अध्याय 19, वहाँ पर देखते हैं लूत नामक जो भतीजा था अब्राहम का, वो भी परमेश्वर की आज्ञाओं का मानने वाला था। उसने भी कभी परमेश्वर की अवज्ञा नहीं की। लेकिन उसके जीवन में क्या बदलाव आया और क्या परिवर्तन आया? जब लूत को परमेश्वर ने कहा, अब्राहम ने कहा, उनके पास जानवर बहुत हो चुके थे और उनके चरवाहों के बीच बहुत लड़ाइयाँ होती रहती। हालांकि वो उसका भतीजा था अब्राहम का और उसने उससे कहा कि अभी हमें अलग होना चाहिए क्योंकि हमें ये ज़मीन पर्याप्त नहीं है, हमें कोई दूसरी ज़मीन ढूंढनी चाहिए। और जब लूत जाता है तो वो देखता है कि उसको एक ज़मीन दिखती है और वो ज़मीन कहाँ है? वो ज़मीन है सदोम शहर के बाजू। उसमें बहुत हरियाली है, बहुत ज़्यादा घास है और बहुत ज़्यादा पानी है। लेकिन लूत शायद भूल चुका था कि सदम और अमरों के जो लोग हैं उन्होंने बहुत विलासित जीवन और पापमय जीवन व्यतीत वो कर रहे थे और परमेश्वर उनसे बहुत ही क्रोधित था और उसने इच्छा जताई कि मैं इस शहर को नष्ट कर दूंगा। और इस थोड़े दिनों के बाद हमने देखा कि लूत सदोम शहर चला जाता है। लेकिन परमेश्वर जो चाहता है कि लूत वहां ना रहे और वो अपने एंजल्स को भेजता है, दूतों को भेजता है कि उसे कहने के लिए तू ये शहर छोड़कर चला जाए। लूत को परमेश्वर की आशीष मिल रही है क्योंकि वो आज्ञा मान रहे हैं। और वो जो भोगी लोग थे, विनाशी जीवन जी रहे थे, कष्ट, परमेश्वर कहता है कि यहाँ की चिल्लाहट बहुत बढ़ चुकी है, मेरे कानों में उसकी चिंगारियां आ रही है, वो किल्लारियां आ रही है, वो मैं कोई सुनना नहीं चाहता, मैं इन्हें नष्ट करना चाहता हूँ। लेकिन उसके पुत्रों को नहीं, जो आशीषित जीवन जीते हैं उनके लिए नहीं। इसलिए आप अगर आज्ञा मानते हो तो इस बात से कभी ना घबराना कि कुछ संकट आ रहा है और मैं कुछ ना कर पाऊंगा। शायद परमेश्वर आपको देख रहा है। और बहुत सारे समय में क्या होता है हमारे मनुष्य जीवन में, हम सोचते हैं कि किसी को, अपने आप को कभी हम दोषी नहीं मानते, हम सामने वालों को ही दोषी मानते हैं। क्योंकि कभी कभी हम अपशब्द बोल देते हैं किसी के बारे में, अगर किसी से झगड़ा होता है तो हम अपशब्द बोल देते हैं, लेकिन वो हमें लगता है कि मैं सही हूँ यहाँ। लेकिन ये परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार नहीं है। आपको जो सही लगता है, क्या वो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार है? अगर है तो करिए, अगर नहीं है तो इस जीवन के लिए तैयार रहिए। ये जीवन परमेश्वर नहीं रखेगा, ये जीवन परमेश्वर नहीं रखेगा अगर आप विलासित और भोगी जीवन में हो।
परमेश्वर को जानते नहीं, परमेश्वर के स्वभाव को आपने अभी तक नहीं पहचाना। आगे जब हम देखते हैं, सदम छोड़कर लूत चला जाता है और वहाँ पर गंधक की बारिश होती है और सारा शहर डूब जाता है, दोनों भी शहर डूब जाते हैं। लेकिन तब इनकी दो पुत्रियों को, इनकी पत्नी को और लूत को एंजल्स उससे बाहर निकालते हैं। लेकिन जाने से पहले उसको कहते हैं कि पीछे मुड़कर ना देखना। लूत की पत्नी को परमेश्वर कहता है, दूत कहते हैं कि पीछे मुड़कर ना देखना। जिस समय उसने पीछे मुड़कर देखा, वो नमक के खंभे में तब्दील हो जाता है। ये उसका परिणाम है। ये परिणाम इस चीज का है जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। आपको समझाया गया है, आपको बोला गया है, ये बाइबल बताती है आपको क्या करना है। ये डरावनी बातें नहीं है, बाइबल कहता है, ये परमेश्वर की वाचा है। नूह को परमेश्वर ने वचन दिया था कि इस सृष्टि को मैं इसके बाद में नष्ट नहीं करूंगा, और वो वचन नूह ने परमेश्वर से लिया था। कितना विश्वासित जीवन होगा, इससे बड़ी आशीष क्या हो सकती है हमारे लिए। अगर हम देखते हैं, क्या इन सारी चीजों के लिए अगर हमने आज्ञाएं नहीं मानी तो इसके लिए पनिशमेंट है? क्या परमेश्वर ताड़ना ही देता है? हाँ, अगर हम कितनी भी बार भी बोले कि वो विलम्ब से कोप करने वाला है, विलम्ब से कोप करने वाला है, विलम्ब क्यों ना हो, कोप तो होगा। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर विलम्ब भी हो रहा है तो कोप तो होगा, ताड़ना ही होगी। हम जाएंगे दैवीय व्यवस्था, इसका अध्याय 26 और वचन 14 में। एक ही वचन पढ़ूंगा, वो मेरे लिए पढ़े। यदि तुम मेरी न सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे यह करूँगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूँगा और शहरों और ज्वर से पीड़ित करूँगा, और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे। क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे। भयभीत करना नहीं है, ये परमेश्वर की आज्ञा है, उसकी वाचा है। और इससे बेहतर वाचा क्या हो सकती है कि परमेश्वर कहता है कि उसकी आज्ञा में रहो। और क्रिश्चियनिटी का सबसे पहला पाठ यही है। हम चलते हैं 10 कमांडमेंट से, 10 आज्ञाओं से, और उन्हीं आज्ञाओं में हम मेथडिस्ट भी कहलाई जाती है, नियमों के अनुसार चलने वाली संस्था। तो यही हम हमारे जीवन में लाना चाहेंगे कि हम उस आज्ञाओं को माने और परमेश्वर के समीप जाए और नूह की जगह ले, लूत की जगह ले, जो गंधकों की बारिश से भी बच सकता है। लेकिन अगर हम उसकी नहीं सुनेंगे तो हम वो हमें भी कॉपी कर सकते हैं। आइए हम लोग धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को एक बार मेरे जीवन, परमेश्वर तूने मुझे समीप लाया और तेरे वचनों की गहराई में जाने का परमेश्वर अधिकार तूने मुझे दिया है। तेरे सारे विश्वासियों को परमेश्वर, तेरे सारे भक्तों को तेरे समीप लाता हूँ परमेश्वर। उन्हें आशीषित करो परमेश्वर, उन पर कभी कोप ना करना परमेश्वर, क्योंकि वो आपको जान चुके हैं। वो उपासित जीवन इसलिए जी रहे हैं परमेश्वर की वो आपके समीप आ सके। सभी को आशीषित करना परमेश्वर के पवित्र नाम में मांगता हूँ, आमीन।